हमारा मरा हुआ आदमी जीवित होता। ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है आज भी यहाँ पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू कहीं भी कैसे भी। अब हम जिस जगह पे पहुंचे हैं जी, उस जगह का नाम है लाखा मंडल। ये कम से कम भी 5000 साल पुराना मंदिर है। मान लो आप महाभारत के टाइम का मंदिर है ये। तो पांडवों से संबंधित है, पांडव यहाँ आए हैं। ये मंदिर जो है वो पांडवों ने बनवाया है। तो इस मंदिर के लिए हम चले थे कलसी से, और कलसी से लेकर जो लाखा मंडल तक का जो रास्ता था बहुत ही खूबसूरत था, एकदम एन बढ़िया रास्ता था। व्यूज बहुत गजब थे इस रास्ते में। और रास्ते में एक दो जगह बस वो भी स्लाइडिंग हुई हुई थी, उस वजह से थोड़ी सी वो 5-7 मिनट हमारे लगे हैं। बाकी एकदम एन टिप टॉप रास्ता। और रास्ते में वाटरफॉल, एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल था, उसको सबको एंजॉय करते करते अब पहुंच गए हैं जी लाखा मंडल। यहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो बहुत बढ़िया हिस्ट्री यहाँ की बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि पंडित जी मिलेंगे। अगर मिलते हैं पंडित जी तो उनसे यहाँ का इतिहास जानते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये हमारे यहाँ के मेन पुजारी जो लाखा मंडल मंदिर के हैं, तो पुजारी जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ के इतिहास क्या है, कैसा है। वैसे तो आपने पुजारी जी को बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बने इनकी, और हम साक्षात इनसे पता करें कि यहाँ का क्या इतिहास रहा है। जी बनो जी। बेटा, मेरा नाम पंडित महिमानंद गौड़ है जी, और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ। हम जिसको भोले के दरबार में आके जिस दर्शक गणों को आशीर्वाद दिलाते हैं भोले बाबा से, उनकी तमन्ना पूरी होती है, उनकी इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है, और हमारे पुजारियों की तरफ से, गाँववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। ये घोर जंगल के बीच में ये मंदिर था। तो जमुना नदी पार से एक गाय आती थी महाराजा की। मंदिर के अंदर जाके ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता था। मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतार हुआ था, लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, जिसकी खोज गाय ने की है। गाय माता के शरीर के अंदर रूम रूम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो अंदर वाला शिवलिंग सतयुग का है। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को 12,000 साल तक घोर तपस्या की है, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, उनके साथ उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी साथ गए। किष्किंधा पर्वत पे उन्होंने चढ़ाई करी है, और नल नील बानरों की सेना से हनुमान जी से उनकी मित्रता हुई है। और वहाँ से रामचंद्र जी सेना लेके सोयतबंद रामेश्वर में जा पहुँचे। उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना सोयतबंद रामेश्वर में की है। ये लाल रंग का शिवलिंग, ये शिवलिंग रेते बालू का है। या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना हो रखी है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। तो ये शिवलिंग पूरे भारत में कहीं और जगह नहीं मिलेगा। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है। और 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है।
जिन्होंने लाखामंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, विशाल मेला। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। से आप चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, डॉक्टर के पास, जिस माँ, बेटी, बहन, बहू के बच्चे नहीं होंगे, यहाँ पे एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर बेटा उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। जिस बेटे का और बेटी की रिश्ते आते हैं, बिगड़ जाते हैं, रिश्ते आते बिगड़ जाते हैं, माँ बाप दोनों तरफ से परेशान हो जाते हैं। उम्र बेटी और बेटे की लंबी हो जाती है, 20, 25, 30, 40 साल तक पहुंच जाती है। यहाँ पे बेटी और बेटा मात्र दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो जाता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है। खूर समझते हैं आप लोग? पैर के निशान, पंजा, गाय का जो पंजा है उसके लिए हम खूर कहते हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक है मंदिर के चारों तरफ। और कौन सी गाय है बेटा वो जिसके वो खूर के निशान है? बोलो जरा, कौन सी गाय है? बोलो। गाय? हाँ, जिसके वो खूर के निशान है। अंदर शिवलिंग की नंदी जी तो अलग, नंदी तो पहले। गाय माता कौन सी गाय है जिसके वो खूर के निशान है? कामधेनु गाय, जो समुद्र मथन से 14 रत्नों के साथ निकली है, उस गाय के खूर के निशान। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है बेटा, यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है। ग्रिल के अंदर चारों तरफ लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे 2 मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको बुलाया, अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन है? बोलो बेटी जरा। माता सती जी। सती माँ, पार्वती तो द्वापर में बेटी, सती माता। सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, पतिदेव मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चल के आया है। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, वो अपनी मायका जाने के लिए तैयार हुई। उसने कहा शंकर जी ने, देख देवी आप अपने पति का अपमान कर रही है, मैं तेरा त्याग पत्र दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए तू। सती माँ ने बोला, जब तू मुझे मायका जाने के लिए रोक रहा है तो मुझे भी नहीं चाहिए तू, ऐसे पति का मुझे कोई जरूरत नहीं है। सती माँ क्रोध होके अपने मायका चले गई। वहां जाके सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया, दक्ष राजा को। दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकारने लिया। उसको अपने पति की याद आई, सती माँ को, कि मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहां जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कूद पड़ी, भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका, वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। तो दोनों मूर्ति पीछे सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र। जब वो दोनों वीर सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा, महाराज भगवान आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला, जाओ मेरे वीरों और दक्ष राजा का, मेरे ससुर जी का यज्ञ भंग करो और दक्ष राजा का, मेरे ससुर जी का सिर काट देना।
जो जानवर आपको सबसे पहले रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के मेरे ससुर जी के धड़ पे लगा देना। तो इस समय बेटा दक्ष राजा का सिर किसका है? दक्ष राजा का जी। हाँ बोलो, विद्वान है आप तो। बकरे का, अच्छा जी। बकरे का सिर है दक्ष राजा का। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में इधर वाली मूर्ति वो देव है शंकर जी, उनका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है राक्षस, उसके खोपड़ी पे इतनी बड़ी मुंडी है, मसान का निशान है। उनके बीच से एक गोल पत्थर है, वहां से अंदर ग्राउंड सुरुंग है। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लक्ष्य गृह बनाया, महल जल गया, उस पर आग लगा दी, पांडवों को वहां से बाहर निकाला। तो वो पांडवों को वो सुरुंग किसने बनाई थी बाहर निकालने के लिए? विदुर जी ने। विदुर जी तो बेटा इंजीनियर था, उनकी जो लेबर थी मजदूर वो चूहा थे। अच्छा जी। विदुर जी ने वहां से नक्शा बनाया और चूहों ने वहां से सुरुंग बनाई और आते समय आपको नीचे सड़क पे पांडवों गुफा मिली है नहीं, वो पांडवों गुफा है। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, हाँ यहाँ से जलाने के लिए मतलब उनको बना दिया, लक्ष्य गृह निकालने के लिए वो गुफा बनाई थी, सुरंग बनाई और उस गुफा पे बाहर निकले। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रौता नागथाप के बीच में विराट खाई है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। समझे साहब? और ये बड़ा शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। इसके चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे 1-2 बार बीच में चोरी हुई थी बेटा। भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है, ये 4 भाई तो बाहर हैं और स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान धर्मराज युधिष्ठिर महाराज विराजमान है। ये 5 भाई पांडव है। यहाँ पे पांडवों ने शिव पाने के लिए तपस्या की है, घोर तपस्या, और शंकर जी प्रसन्न हुए और उनके लिए आशीर्वाद दिया कि आपकी विजय महाभारत में होगी, विजय होगी आपकी महाभारत में। तो 5 भाई पांडव हैं ये लोग। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। क्या बोला बेटा मैंने? मडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, बूढ़ा या जवान है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, दूध का कटोरा, उसमें थोड़ा भात लेके आते थे। मंत्रों के द्वारा उस पर जल का छेड़ा मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी जी यहाँ पे। अब आप लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200, 300, 400 मीटर तक कहीं भी खुदाई करेंगे तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। वो आज भी निकल रहे हैं शिवलिंग। पीछे यहाँ पे इस स्टोर के पीछे बहुत शिवलिंग है। इस स्टोर में कम से कम 100 से ऊपर मूर्तियां है इसके अंदर। ये जो बंद पड़ा है, ये बंद पड़ा है। अच्छा, ये चोरी के डर से बंद करा है? बंद, हाँ। अच्छा। जी, इसमें लॉक है। तो इस अब यहाँ पे गनमैन रहते हैं, ड्यूटी है, कोई कभी कोई चोरी फिर चोर आ गए तो फिर नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अभी पीछे एक म्यूजियम बना है। 8 महीने 10 महीने पहले एक बिल्डिंग बनी पीछे, इसके पीछे। तो वहाँ पे जब खुदाई हुई है तो वहाँ पे भी अभी 8-9 महीने पहले वहाँ पे भी मंदिर लगे। वो दिखने की चीज़ है। इधर के जो मंदिर है वो 2007 में खुदाई में पीछे निकले शिवलिंग, कम से कम 18-20 शिवलिंग है पीछे।
ग्राउंड है वहाँ पे, उसके अंदर 18-20 शिवलिंग है। और उसके बगल में जब अभी खुदाई हुई है, बिल्डिंग बन रही थी, तो वहाँ पे अभी शिवलिंग निकले हैं। आगे जब गेट से बाहर जाएंगे आप लोग, वहाँ पे माता जी का मंदिर है। वहाँ पे 4 रास्ते हैं, एक मंदिर को आ रहा, एक उधर से इधर को आ रहा, एक इधर को जा रहा, एक नीचे को जा रहा। उसको कहते हैं चौराहे में, शहर में कहते हैं उसको चौराया, पहाड़ों में कहते हैं उसको हम लोग चौबट्टा। वहाँ पे माता जी का मंदिर है। वो माता है रास्ते की काली माता, रास्ते की काली माँ। माता जी को नमन करो। जो दर्शकगण आते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो माता जी को नमन करते हैं कि जय रास्ते की काली माता, हमारी यात्रा सफल करना। उस माँ के दर्शन करने से उनकी यात्रा सफल होती है, उनको रास्तों में कहीं दिक्कत नहीं होती है। उससे आगे जब चलेंगे, फिर एक माता जी का मंदिर दूसरा मिलेगा। ऐसा शिवलिंग है, पारदर्शी शिवलिंग, जिसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा बेटा। और एक माता जी का मंदिर ऐसा है। तो वो माता है हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में। चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में, अब पूरे दुनिया में फैला बेटा। चाहे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, तिब्बत है, भूट है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है। हर देश में, गांव-गांव में, गली-गली में कोरोना आया। हमको लाखा मंडल के पुजारियों को, माता बहनों, बच्चों को पता लगा कि भारत में कोरोना फैल गया है। हमारी माता बहनें, बेटी बहू, नाती पोती सब वहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। माता जी को जगाया है, भंडारा हुआ है, यज्ञ हुआ है, हवन हुआ है। माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला, तब से अब तक कोरोना का मरीज नहीं निकला बेटा। उस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को नमन करो। जय है जा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना और अपना आशीर्वाद बना के रखना और बीमारी से मुक्त करना। उसके बगल में शिवलिंग है, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से, दोस्तों से, नाती पोती से प्यार करते हैं, वैसा आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। जब उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो आज भी दिखता है, पहले भी दिखा था। जब जल चढ़ेगा तो जल उसके दर्शन होते हैं। तो वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ 8 कोने हैं। जैसे ये कोने हैं ना बने हुए, तो ऐसे 8 कोने हैं बने हुए चारों तरफ शिवलिंग के। उसको अष्टदल शिवलिंग कहला जाता है। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। 7वें पीढ़ी में भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी। तो कहाँ करी थी गुरुजी शिव की तपस्या? बोलो बेटा, कुछ बता सकते? नहीं। गंगोत्री से आगे है गौमुख, गौमुख से आगे है तपवन। तपवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर तपस्या की और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने 7 जन्मों के पितृ देवताओं का उद्धार किया। 16,000 पितरों का उद्धार हुआ है उस भगवान के दर्शन करने से। आज हम लोग जब उसके भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे भी पितृ देवताओं का उद्धार होता है। उस भगवान के दर्शन करने से हमारे 7 जन्म जन्म के पितरों का उद्धार होता है। तो इस भगवान के दरबार में आप लोगों को सबको नमस्कार है। और हमारे पुजारियों के तरफ से, माता बहनी बेटी बहू के तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार है। कुछ गलती होती बेटा हमसे तो मैं हाँ जी, तो ये था जी अपना लाखा मंडल का जो आज का टूर था। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अंदर भी माता पार्वती जी के छोटे छोटे पैरों के निशान। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको दिखा नहीं सके। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब
करना तो मत भूलना। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी अगली एक और ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।